ये क्वेश्चन है पहला। ग्राफिकली तो करवा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ थीटा बिलोंग्स टू -7 पाई/6, -4 पाई/3, then the number of solution of, देखो तो ये करवाए हैं, √3 कोसेक हाँ थीटा। सर, ये वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। ठीक है। पहला वाला का क्वेश्चन आज किया है सब क्लास में, बच्चा 11th क्लास का, वो फैक्टराइज करके कर दिया है सब। हाँ सर, मैं भी फैक्टराइज करने वाला हूँ। हाँ फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करके कर दिया है सब। ये 2025 का क्वेश्चन सब है। देखो तो ये क्वेश्चन करवाए हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन cos 2 थीटा cos θ/2 सर, ये प्लस, वाला क्वेश्चन आपने कहा था मैं करवाऊंगा, ये आपने लिखवा दिया था। लिखवा दिया था। ठीक है। cos 5 θ/2 इज इक्वल टू 2 cos 5 θ/2 इन -π/2 से π/2। करो तो इसको, दोनों पहले करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया जी। नहीं सर, आ रहा है। सत्यम, सत्यम। 4 - √3
साइन एक्स माइनस 2√3 1 माइनस साइन, पहले साइन स्क्वायर एक्स का क्वाड्रेटिक बना दो, अब फिर इसको सॉल्व कर दो। -4/1 प्लस √3, देख रहे हो ना। इसको रेशनलाइज कर दो, 1 - √3 में 1 - √3, तो ये हो गया हम लोग के पास 4 - √3 साइन एक्स -2√3 1 माइनस, एक दिन और कोई बीच में है, ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़ के, समझे ना, तो ये एक दिन और। अगले मंथ में तो यस। ये छुट्टी उट्टी होगा अगस्त में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी उट्टी के दिन हो जाएगा। ये हो जाएगा यस सर। 1 - 3 - 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 - 2√3, सही है देखो तो। यस सर सही है। ये हो जाएगा 4 - √3 साइन एक्स। जानते हो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग को इस पे ध्यान देना होगा। सत्यम, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? स्पीकर ठीक है? ये और ये कट जाएगा, देखो -2, यानी कि फैक्टराइजेशन में थोड़ा आसान हो गया देखो, और फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा 2√3 साइन स्क्वायर एक्स -4 -√3। अब यहां से तुम लोग के ऊपर करना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप। +2 इज इक्वल टू 0, नहीं, ये प्लस में होगा और ये माइनस में हो जाएगा ना। देख लो कैलकुलेशन, देख लो बच्चा, सही है। सर वहाँ माइनस आएगा, -2 आएगा। हाँ कर तो दिया। साइन एक्स को टी पुट कर दोगे ना, तो और आसानी से तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको ऐसे करोगे क्या? 2√3, एक बार खोल के देखो फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। +4 साइन एक्स -√3 साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। देखो तो हो रहा है फैक्टराइजेशन ये। सर मैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, देखो हो जाएगा जी। देखो 2 साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो √3 साइन एक्स +2, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, √3 साइन एक्स +2, देखो हो गया फैक्टराइजेशन, हो गया। यस एक हो सर। जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और एक हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -2/√3, जो कि ये नहीं होगा। ये करोगे तो -1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो जो है ना रेंज में नहीं आएगा, तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो इसका जनरल सोल्यूशन तुम लोग नहीं निकालोगे, इसको डायरेक्ट कर दोगे, इसका ग्राफ बना लोगे, साइन एक्स का ग्राफ बना लोगे, ठीक है। यस सर। ग्राफ बना के लाइन से कट करवा दोगे, कहां से कहां तक इंटरवल है। सर इंटरवल है -2 पाई से 5 पाई/2 तक। ये इंटरवल है आपका -5 पाई/2 ना, ये हो गया 3 पाई/2, ये 2 पाई हो गया, ये 5 पाई/2 हो गया।
ये हो गया π/2, ये हो गया तुम्हारा 3π/2, और ये हो गया 5π/2। हो गया बच्चा। यस सर। तो इधर आ जाइए, इधर आपका ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ये कहां तक जा रहा है? -2π तक। वो तो गया ये पाई, और ये -पाई, और ये -2π। अब हाफ से काट दो, ये कट गया, देखो कट गया। तो जनरल सोल्यूशन की यस जरूरत सर। नहीं पड़ेगी, एन पाई वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यस सर। ग्राफिकली तुम बना सकते हो, तो ग्राफिकली डिनोट कर दिया आपने। ये 3, 4, 5, 6 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन आंसर दिया है ये। अच्छा, ये नहीं हुआ सोल्यूशन ना। 5/2 वाला नहीं होगा, 5/2 ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π। तो यानी कि यहाँ यस से सर। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सोल्यूशन आ गए। बताइए कोई डाउट? नो सर। देखो अब तुम्हें सर। यहाँ पे लगा कि हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चंस दे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन पे दे देगा। हो सकता है कि फैक्टराइजेशन पे ना दे के दूसरे रेस्पेक्ट से दे दे, और कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवा दे। तो कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा बच्चे। साइन एक्स को टी पुट कर देना है, और जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू -b प्लस -√2a, तो इसको यूज करना है। ये यस सर। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, यस उसके सर। बाद वाला क्वेश्चन देखिए। सत्यम, आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या? सर पहले आ रही थी। नहीं, पहले नहीं आ रहा था। सर वो लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी मेरे। लैपटॉप को उठा के एक बार पटक दो नीचे। अब फिर खोलो तो देखो तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बनाओ सत्यम। एकदम 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए सेकंड क्वेश्चन। अप्रोच कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर देख रहा हूँ। करिए करिए, एक बार अप्रोच करिए फिर बताइए।
हाँ, क्या करे तुम लोग, ये सत्यम, आर्यन, क्या करे इसको? मेरे ख्याल से तो पहले ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए, और क्योंकि एक हाफ एंगल है और एक फुल एंगल है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, तब जाके ये हमको लगता है कि बेनिफिट होगा। cos 5 थीटा/2 इज इक्वल टू, इसको ये सॉरी, इसको हटा देते हैं, ये नहीं, ये तो अलग रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे 2 cos³ 5 थीटा/2, पहला अप्रोच तो यही है। देखो, पहला अप्रोच जब तुम लोग डालो ना, एकदम सिंपल डालो। तो cos A cos B का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? सर कॉस ए सर प्लस ये हो कॉस बी का सर ये हो जाएगा cos 5 थीटा/2 प्लस में cos 3 थीटा/2। cos 2 थीटा प्लस थीटा/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, टू यस सर, कॉस थीटा प्लस। डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, कॉस ए प्लस सर बी, कॉस ए यस प्लस सर, बी बस ये होगा। अब प्लस प्लस कॉस ए cos a माइनस बी, माइनस यही a था ना। माइनस b। यस सर। 2 थीटा यस सर। माइनस थीटा/2। फॉर्मूला एकदम जुबान को होना चाहिए, जो फॉर्मूला पहला अटेम्प्ट हो रहा है ना, उसको पहले लगा देना है, और तब देखना है कि हमें करना क्या है उसके बाद। आगे बात समझ में बच्चा? cos यस सर। 5 थीटा/2, ठीक है, 5 थीटा है ना। यानी ये 2 cos³ 5 थीटा/2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ये कितना आ जाएगा जी? 3 थीटा/2। सर 5 थीटा/2 5 थीटा/2 प्लस थीटा/2 3 थीटा/2। हाँ, प्लस थ्री cos थीटा बाई टू 5 थीटा/2 आप प्लस ये 3 थीटा/2 आप प्लस cos 5 थीटा/2 इज इक्वल टू 2 cos³ 5 थीटा/2। अब इसको क्या करेंगे सत्यम? सर इसको स्प्लिट सर कर लेंगे अब। ब्रैकेट खोल लें सर, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट खोलोगे? सर कॉस 5 थीटा/2 प्लस कॉस 3 थीटा/2 है वो। हाँ, तो ये और ये मिलके हो जाएगा 3/2। यस सर। कॉस 3 थीटा/2 है। 3/2 cos 5 थीटा/2, सही है, यस सर। प्लस 1/2 cos 3 थीटा/2 इज इक्वल टू 2 cos³ 5 थीटा/2। क्या करें अब? सर सबको आरएचएस में ले जाएं तो cos 5 थीटा/2 कॉमन ले लेंगे। इसके साथ यस सर। उससे क्या बनेगा यार? उससे क्या बनेगा? 2 माइनस 2 ये बताओ हमें, उससे कुछ बन रहा है? कॉपी पे बनाओ, बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए। 4 cos³ थीटा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 cos थीटा, ये लगा के देखो तो। यानी कि cos³ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन में 4। ये करके देखें। cos³ थीटा का मतलब हो गया cos 5 थीटा/2, यानी कि 15 थीटा/2 हो जाएगा ये, और cos थ्री सर थीटा बाई टू हो जाएगा, 5 थीटा/2 हो जाएगा।
3/2। यस सर। ये तो कुछ बन जाएगा आर्यन देखो। 3/2 cos 5 θ/2 प्लस 1/2 cos 3 θ/2 इज इक्वल टू 2 तो पहले से मल्टीप्लाई है, और ये इसको करेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा cos, और यार 15 θ/2 प्लस 3 cos 5 θ/2। देखो तो कहीं गलती है? अब ये 3/2 देखो कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये 1/2 कट गया, यानी कि आ गया आपके पास cos 3 θ/2 इज इक्वल टू cos 15 θ/2। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको ऐसे मत उड़ा देना तुम लोग, कॉस कॉस उड़ा मत देना, अच्छा जनरल सोल्यूशन मत लिख देना, तो वहां से गलती हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू रखना रखना, ये बहुत चीज ये हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। इसको जो है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ना, तो एक तो तुम ऐसे कर सकते हो इसको, एक तो जनरल सोल्यूशन लिख ही सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें लगता है कि कॉम्प्लिकेशन हमको लग रहा है। इसको ऐसे करोगे तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 15 और 3 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये कट जाएगा, यानी कि cos 3 θ/2 ऐसे लिखो, cos 15 θ/2 इज इक्वल माइनस cos 3 θ/2 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन वाला, तो ये हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 है। सर और टू सी माइनस साइन कॉस सी का 9/2 फॉर्मूला और साइन सिक्स बाई माइनस टू 2 sin 9 थीटा 9/, और सर माइनस साइन 2 6 थीटा sin 9 टू थीटा sin 6 साइन थीटा 9 θ/2 और साइन 6 थीटा। इंटू साइन, माइनस में पहले तो हो ही 6 जाएगा ये, माइनस साइन 15 में से sin 3 जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, 6 6। यस 6 सिक्स सिक्स 3 थीटा हो जाएगा सर। हाँ 3 θ, यस सर 6। 3 θ इज इक्वल टू 0 बन गया। दोनों अलग अलग कर दो, देखो आराम से बन गया ये, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। 3 θ इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π/3, और यहां से हो जाएगा ये 9 θ/2 इज इक्वल टू n π, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ/9। अब जनरल सोल्यूशन निकाल लो, आंसर ये दिया हुआ है। एक दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू -π/2 π/3 और 0, और एक दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू -4π/9 -2π/9 4π/9 और +2π/9, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 7। बताइए कोई डाउट? सर ये नहीं समझ में आता सर कि ये कैसे लिख रहे हैं। ये दोनों कैसे लिखेंगे? हाँ सर, ये दोनों नहीं समझ में आता। हाँ अभी बता रहे हैं, ये समझ गया ना, थीटा इज n π/3 और थीटा इज यस सर। 2nπ/9, यस सर। ये समझ गया ना। ये n π होता है, थीटा इज 0 तो n π होता है, ये भी हो जाएगा यस n π, सर। दोनों यस। अलग अलग n π हो जाएगा। यस अभी सर। मैं समझा रहा हूँ देखो, सर वो थ्री माइनस थीटा, π/2 कहाँ से आया? अभी बता रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू, मैं भी निकाल रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू है n π/3, और एक है थीटा इज इक्वल टू 2nπ/9,
हमें चाहिए किसमें वैल्यू, -π/2 से -π/2, देखो इंक्लूड है π/2 और -π/2 दोनों इंक्लूड है, देख रहे हो ना। यस सर। तो आप देखो n यस इज सर। इक्वल टू 1 करेंगे, सबसे पहले जीरो ला दो, n इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू π/3, n इज इक्वल टू 2, 2π/3 इससे ज्यादा है, देखो π/2 से ज्यादा है तो नहीं होगा। n इज इक्वल टू -1, -1 डालोगे ना यस सर। तो -π/3, -π/3 हो जाएगा, -π/3। यस सर, हो जाएगा। यस सर। फिर n इज इक्वल टू, ये गलत -2। दिया हुआ है, ये तुम्हारा गलत दिया हुआ है, -π/3 है ये, π/2 नहीं है, π/3। फिर n इज इक्वल टू -2 डालोगे, -2π/3 इस रेंज में नहीं आएगा, यहाँ से 3 वैल्यू आया। यस सर। अब इससे इसका देखिए, n इज इक्वल टू 0 तो 0, n इज इक्वल टू 1 तो 2π/9, तो ये 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 होगा। n इज इक्वल टू 4π/9, ये भी हो जाएगा। फिर n यस इज इक्वल सर। टू 3, 6π/9, यानी 6π/9 देखिए, 9 दूनी 18, 20 120 नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। फिर माइनस में आ जाइए, तो -2π/9 और 4π/9, और बताइए 4π/9, यस सर। यानी कि नंबर यस ऑफ सर, समझ। सोल्यूशन हो गया आपके पास, इधर हो गया 1 2 3 4, इधर हो गया 5 6 7, जीरो एक ही बार काउंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 7। ओके सर, समझ गया। क्लियर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल आएगा ही, एकदम तय है। हाफ एंगल फुल एंगल पूछ रहे हैं सब, ओके सर। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आसानी क्वेश्चन सब आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कल लेंगे, कल टाइम बताएंगे हम फंसा, ये 3 बजे से लेंगे, नहीं तो 3:30 बजे से लेंगे, यही टाइम मैसेज कर ओके देंगे सर। हम। ओके थीटा सर। बिलोंग्स टू -2π से 2π, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 - √6 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0। इंटरवल में दिया हुआ है -2π से 2π, यानी cos थीटा क्वाड्रेटिक में है, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए।
सर 6 आंसर है। क्या बोल रहे हो जी? सर 8 हाँ, आएगा। 8 आ 8 रहा है। आएगा, उसी तरह सोल्यूशन निकाले हो ना। 8 आएगा सर, 8। हाँ सर। कॉस रूट थ्री थीटा बाई इक्वल टू टू क्या आया है? √3/2 आया, फैक्टराइज करने पे आ जा रहा है। हाँ सर, √3/2 आया है। और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस सर 1/2। -1/2 आया दूसरा वाला। तो ग्राफिकली बन सकता है क्या? हाँ सर, ग्राफिकली हो गया है। ग्राफिकली हो गया ना? ये हाँ कहाँ से कहाँ तक सर। इंटरवल है? सर 4 इंटरवल, 4 सॉल्यूशन ऊपर है, 4 नीचे आए। 4 नीचे आ गए। इंटरवल कहाँ तक है? सर -2 पाई से 2 पाई। यानी कि ये है, ये है π/2, ये है 3π/2, और ये है 2 पाई, यही ना? और यस ये सर। है -2 पाई। और एक दो, ए वाई इक्वल टू ये ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू -1/2 का, और एक ऊपर से जाएगा। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। वाई इक्वल टू √3/2 का। जब तक तुम लोग से ये ना कहे ना कि थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, तब तक तुम लोग ऐसे ही जनरल ग्राफ से क्वेश्चन बना सकते हो। सुन रहे हो ना मेरी ओके बात? सर। जब यस तक सर। तुम लोग नहीं कहे कि थीटा की वैल्यू क्या क्या है, तब जनरल सॉल्यूशन तब तो लिखना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जनरल सॉल्यूशन ना लिख के अपने इससे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये ओके सर। 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके सर। यस सर।